फिर से समझ लीजिए, आवाज़ आप तक नहीं गई होगी, ऑन नहीं था ये। तो सेंटेंसेस विथ मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कुड, विल, मस्ट, शुड, में, ये सभी जो है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर ये मॉडल वर्ब रखते हैं, उसके बाद से बी का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिया कुड हेल्प हिम, तो हिम को जब हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, कुड के बाद हम बी रखेंगे, ही कुड बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, और बाई रिया। इसी तरह से इसमें ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, पहले रख देंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लेटर विल बी हो जाएगा, विल के बाद बी हो जाएगा, विल बी, और थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, रिटन। और ये शी है पैसिव वॉइस में, ये हर के रूप में बदल जाएगा, ठीक है, बाई हर, बाई हर। इसके बाद से 3 को हम चेंज करते हैं, यू मस्ट राइट ए बुक, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है, और ए बुक ऑब्जेक्ट है। ए बुक को हम पहले रखेंगे तो ए बुक हो जाएगा, और ये मस्ट भी हो जाएगा, मस्ट के बाद हम बी लगा देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, रिटन बाई यू। इसके बाद देखते हैं, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ही सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, ओबे मेन वर्ब है, हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। तो हिज पेरेंट्स को हम सबसे पहले उठा के रख देंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स शुड बी। ऑट का भी यूज करते हैं आज्ञा, ये कर्तव्य पालन के लिए, ठीक है, तो शुड बी ओबेड हो जाएगा, बाई, और ही का हिम हो जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, बाई हिम। इसके बाद से 5 को हम करते हैं, आई मे परचेज ए पेन, आई सब्जेक्ट है, मे मॉडल वर्ब है, परचेज मेन वर्ब है, ए पेन ऑब्जेक्ट है। तो ए पेन को सबसे पहले उठा के रखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद से मे बी हो जाएगा, मे बी, और वर्ब मेन वर्ब है, परचेज्ड हो जाएगा, परचेज्ड बाई, आई का मी हो जाएगा, बाई मी। तो ये बहुत ही सिंपल है, केवल हमको क्या करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना है, और ये जितने मॉडल वर्ब हैं, कुड, विल, मस्ट, शुड, में, इनके बाद हमको बी लगा देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम, ये मॉडल वर्ब को हम बनाते हैं। अगर निगेटिव आ गया, मान लीजिए यहाँ पे रिया कुड नॉट हो गया, तो कुड नॉट हो गया, तो ये मॉडल वर्ब और बी के बीच में हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। जैसे कुड नॉट हो गया, कुड नॉट हेल्प हिम, तो ये हो जाएगा क्या, ही कुड बी नॉट हेल्प्ड बाई रिया। उसी तरह से यह भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से चलिए हम अगला देखते हैं। ये तो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करके हो गया। अगला सेंटेंस हम लेते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इट इज़ टाइम आता है या अन्य चीज़ें आती हैं, उसको हम कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में कैसे हम चेंज करते हैं, उसको लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होने के लिए, ठीक है, आपको हर चीज़ का नॉलेज,
हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तमाम चीज़ें हैं। और सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ये तमाम चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश ग्रामर में आप परफेक्ट हो जाएंगे। और फिर वर्ड पावर आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए, वर्ड पावर। तो उसके लिए आप इंग्लिश की बुक्स लेकर के आप पढ़ते रहिए। और अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आजकल गूगल से आप पूछ सकते हैं, तुरंत गूगल बता देगा आपको। तो इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में हम बदलते हैं। तो आप वीडियो देखते भी रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा उत्साह वर्धन करता है, हमें जो है प्रेरणा प्रदान करता है, और हम जो है और उत्साह के साथ जो है और अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके बाद से अगला हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं। तो चलिए इसको पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। तो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनावट क्या होती है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड। उसके बाद टू आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस में जब इसको हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड प्लस टू जो आता है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बी ऐड कर देते हैं, बी ऐड कर देते हैं। सिर्फ यही बस फर्क है पैसिव वॉइस में। और तो हमने आपको जो पहले बताया कि एक्टिव वॉइस में आए हुए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस में आए हुए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस में आए हुए सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस में आए हुए ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के रख देते हैं। उसके बाद से इनमें से जिसका यूज करना है उसको यूज करते हैं, उसके बाद से बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सभी जो है ये कुल 8 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है, दिए गए हैं। तो इन 8 सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में, ये सभी एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं, इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें पहला, तो पैसिव वॉइस में इसको हमको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको अर्थ, हिंदी में अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे फिनिश मेन वर्ब है, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दिस वर्क को हम पहले लगाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा पहला, दिस वर्क, और ये दिस वर्क। तो यहाँ पे आई के साथ एम का यूज हुआ है, तो दिस वर्क के साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। इज के बाद हम क्या, यहाँ पे टू आया है, एम के बाद टू आया है, तो इज के बाद टू लगाएंगे, उसके बाद से बी का यूज करेंगे। तो दिस वर्क इज टू बी, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड।
तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई, आई का मी हो जाएगा, बाई मी। ये हो गया आपका। इसके बाद से दूसरे को लेते हैं यहाँ पे। यू आर टू राइट, यू सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, एन एसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एन एसे यहाँ पे तो एन एसे प्रेजेंट में है ना, ये प्रेजेंट में है, तो एन एसे सिंगुलर इज हो जाएगा यहाँ पे, इज टू बी। इसके बाद रिटन एन एसे इज टू बी रिटन बाई यू हो जाएगा, बाई यू। थर्ड को हम देखते हैं। इसके बाद से यू हैव टू चूज ए हाउस, तो यहां पे यू सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ए हाउस को पहले रखेंगे, ए हाउस। तो ये आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन है तो हैज टू बी हो जाएगा, हैज टू बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, चूजन हो जाएगा, चूजन बाई, और यू का यू ही रहेगा, बाई यू। इसके बाद हम जो है 4 को देखते हैं। चलिए 4 यहाँ पे बना लेते हैं। तो 4 क्या है आपका, मोहन हैज टू बी रिपेयर दिस कार। मोहन सब्जेक्ट है, रिपेयर मेन वर्ब है, दिस कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दिस कार को सबसे पहले हम बनाएंगे, तो ये रखेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस कार प्रेजेंट में है तो सिंगुलर है ये, तो इज टू बी हो जाएगा, इज टू बी दिस कार। ओ सॉरी, यहाँ पे है मोहन हैज टू, 4 बना रहा है ना, मोहन हैज टू रिपेयर दिस कार, तो दिस कार हैज टू बी रिपेयर्ड हो जाएगा, रिपेयर्ड बाई मोहन। 5 को देखते हैं यहाँ पे। 5 रमेश है टू कंप्लीट, रमेश सब्जेक्ट है, कंप्लीट मेन वर्ब है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क को पहले रखेंगे यहाँ पर, तो दिस वर्क और हैड का यूज तो सबके साथ होता है, तो हैड टू बी हो जाएगा, हैड टू बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड बाई क्या है, रमेश। इसके बाद से 6 को देखते हैं यहाँ पर। 6 क्या है, दे आर टू, दे सब्जेक्ट है, बाई मेन वर्ब है, ए टी बी ऑब्जेक्ट है, ए टी बी को पहले हम रख देंगे, तो ए टी बी सिंगुलर है, प्रेजेंट में है, तो इज टू बी हो जाएगा, इज टू बी क्या है, बाई का बॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बॉट। उसके बाद क्या है, बाई देम हो जाएगा, बाई देम। 7 को देखते हैं। 7 क्या है, ही वॉज टू सेल दिस फ्रीज, ही सब्जेक्ट है, सेल मेन वर्ब है, दिस फ्रीज ऑब्जेक्ट है, दिस फ्रीज को पहले रखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस फ्रीज। तो किसमें है, ये पास्ट में है, ठीक है, तो पास्ट में ही के साथ और सिंगुलर के साथ वाज ही लगाते हैं, तो वाज टू बी, सेल का सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड बाई हिम हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं 8 को। 8 को देखते हैं। आई एम टू असिस्ट हिम, आई सब्जेक्ट है, असिस्ट मेन वर्ब है, हिम जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है,
तो हिम को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम जो है ही में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। और किस में है, ये प्रेजेंट में है, तो आई के साथ एम लगा हुआ है, तो ही के साथ जो है इज का यूज होगा, इज टू बी, इज टू बी असिस्टेंट। और आई जो है ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो मी में बदल जाएगा, बाई मी। बाई मी। तो इस तरह से हम जो है ये इन्फिनेटिव पैसे यानी इन्फिनेटिव पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव का यूज यानी एक्टिव से पैसिव में इस तरह से हम जो है चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ ये इज, एम, और वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, टू के बाद हमको बी लगा देना है। जैसे इज टू आया तो उसके बाद बी लगा देंगे, एम टू आया तो उसके बाद बी लगा देंगे, आर टू आया तो उसके बाद बी लगा देंगे, वाज आया तो वाज टू आया तो वाज टू के बाद बी लगा देंगे, वेयर टू आया तो वेयर टू बी हो जाएगा, हैव टू बी, हैज टू बी, हैड टू बी, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार। और देखेंगे प्रेजेंट में है कि पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है, उसके अनुसार। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखते हुए रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को उसको आप फॉलो करें, लाइक करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट पर हम चलते हैं, उसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इट इज टाइम टू से शुरू होने वाले वाक्य को, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, जैसे हमने कहा कि इट इज टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय है, ठीक है। इट इज टाइम टू वॉक, यह टहलने का समय है। तो इसको ये एक्टिव वॉइस में इसकी बनावट कैसे होती है, इट इज टाइम टू आता है, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से नाउन आता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो इट इज टाइम, इट इज टाइम, उसके बाद से हम टू के स्थान पे फॉर का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन टू के स्थान पे हम फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद से नाउन को रखते हैं, उसके बाद टू बी का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये सभी एक्टिव वॉइस में है। 4 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको आप देख लें गौर से। तो यहाँ पे इट इज टाइम टू, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है द फाइनल वार्निंग, द फाइनल वार्निंग। तो द फाइनल वार्निंग ये जो है नाउन है। तो फाइनल वार्निंग, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इट इज टाइम तो रहेगा ही, ये पैसिव में जब हम बनाएंगे पैसिव में तो इट इज टाइम रहेगा, इट इज टाइम। इसके बाद से टू के स्थान पे हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद से द फाइनल वार्निंग, द फाइनल वार्निंग, इट इज टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग। उसके बाद से टू बी का यूज करेंगे, टू बी, और फिर आपका क्या है, हो गया इट इज टाइम टू, और ये सप्लाइड हो जाएगा। इस तरह से। इसके बाद से हम सेकंड को देखते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम। इसके बाद से फॉर का यूज करेंगे, फॉर,
इट इज टाइम फॉर, सॉरी यहाँ पे गिवन हो जाएगा। इट इज टाइम, दूसरा बना रहे हैं यहाँ पे, इट इज टाइम फॉर फूड, उसके बाद से टू बी हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सप्लाइड। इसके बाद 3 देखें यहाँ पे, 3 ऐसे ही होगा। इट इज टाइम फॉर इसके बाद से क्या होगा, 3 हम बना रहे हैं। इट इज टाइम फॉर राइटिंग, फिर टू बी स्टॉपेड, STOPPED, स्टॉपेड। 4 इट इज टाइम, उसके बाद फॉर लगाएंगे। द ऑफिस टू बी, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इट इज टाइम के बाद टू आता है, ठीक है, इट इज टाइम टू। और पैसिव वॉइस में क्या आता है, टू के स्थान पे फॉर आ जाता है, आ जाता है और उसके बाद नाउन आ जाता है। ये जो नाउन है, नाउन आ जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में। उसके बाद से ये टू के बाद बी आ जाता है, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। बस इतना सा है। इट इज टाइम टू, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो आप पैसिव वॉइस में ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो देखते रहें और आप हमारे चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है, पैसे भी नहीं लगते हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन, उसको भी आप देखें, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश दोनों मिलेगा, ठीक है, तो उसको फॉलो करें, लाइक करें और आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, मैथ एंड इंग्लिश का खेल, यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। तो आप अगर वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SSC, बैंक, रेलवे, UPSI, टेट, पेट, लेखपाल एटसेट्रा, तो इन सब की फुल तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है। और क्लास 10th तक, चाहे आपका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता हो या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हो, मैथ और इंग्लिश की क्लास 10th तक मैथ और इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप नोट कर लें उसे, 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और अभी ये एक्टिव पैसिव को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद से हम मैथ परसेंटेज से ही रिलेटेड मैथ को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। उसे भी इंग्लिश और मैथमेटिक्स हर रोज़ मैं अपलोड करता हूँ, आप उसको देखते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।